क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट का है cos क्यूब 4 थीटा इक्वल टू 0। तो आप 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिएगा, अगर x क्यूब इक्वल टू 0 है तो x बराबर भी 0 होगा। ये यहाँ से ये इम्प्लाइज करता है। तो इसी तरह अगर cos क्यूब 4 थीटा इक्वल टू 0 है, दैट इम्प्लाइज cos 4 थीटा इक्वल टू 0। तो अब इसका जनरल सोल्यूशन 4 थीटा इक्वल टू, या ऐसे इस चीज़ को लिख सकते हैं cos 4 थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो अब जनरल सोल्यूशन आएगा 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। यहाँ से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया, थीटा इक्वल टू n पाई 2n पाई पाई 4 प्लस माइनस पाई बाई 8। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ से एक मिनट, यहाँ से 4 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू पाई बाई 8। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अल्फा की वैल्यू ये है, पुट कर लीजिए, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 8। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग। पहला है cos m थीटा इक्वल टू साइन n थीटा। तो आप जानते हो कि cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, या पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। तो जहाँ cos थीटा है वहाँ ये लिख सकते हैं, या साइन थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो या तो इस cos की जगह पे साइन रख लीजिए, चाहे साइन की जगह पे cos रख लीजिए। तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज cos m थीटा इक्वल टू साइन थीटा को लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस n थीटा लिख सकते हैं। अब ये बराबर हो गए। अब इसके बाद से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा m थीटा इक्वल टू 2 लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन m थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस n थीटा। सिंस cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर है तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद से अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहाँ भी आपका आंसर सही है लेकिन एग्जैक्ट लिख लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो m थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, प्लस में तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब m थीटा यहाँ, एक थीटा यहाँ, एक थीटा यहाँ, तो इसको ट्रांसफ़र करिए। तो m थीटा प्लस n थीटा इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 2 पाई होगा। तो यहाँ से थीटा कॉमन करिए, m प्लस n इक्वल टू पाई इंटू 2n प्लस 1 बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई m प्लस n इंटू 2n प्लस 1 बाई 2। ये एक थीटा की वैल्यू आई कब, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तब। इसी तरह सिमिलरली टेकिंग निगेटिव साइन, तो m थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस n थीटा। अब इधर आएगा तो m माइनस n इंटू थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा।
इक्वल टू ये 2n माइनस 1/2 यहाँ से हो जाएगा पाई। तो थीटा की जो वैल्यू लाई करेगी, थीटा इक्वल टू पाई अपॉन m माइनस n इंटू 2n माइनस 1/2। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा, ये 2013 में पूछा गया है। टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 10 पाई/2 माइनस थीटा। तो यहाँ से जनरल सोल्यूशन अगर निकालें 10 जनरल सोल्यूशन 3 थीटा इक्वल टू 10 के केस में n पाई प्लस अल्फ़ा की वैल्यू पाई/2 माइनस थीटा, ये होगा। इसके बाद से ये थीटा इधर ट्रांसफ़र होगा तो 4 थीटा इक्वल टू पाई कॉमन ले लीजिए तो पाई n प्लस 1/2, यहाँ से होगा थीटा इक्वल टू पाई/4 इंटू n प्लस 1/2। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 10 थीटा में प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता है, हमेशा प्लस ही रहता है, तो आपका आंसर आता है। ठीक, ये इसी का थर्ड पार्ट देख लीजिए, जिसके बाद आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इनटू में दिया गया है। लिखा है इसका थर्ड पार्ट, लिखा कॉट 2 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो आप जानते हो कॉट 2 थीटा, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 10 थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसको कर लीजिए, कॉट 2 थीटा इक्वल टू, कॉट में भी चेंज कर सकते हैं, 10 में करना चाहें तो 10 में चेंज कर लीजिए, इसको भी चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 या कॉट पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है। तो इस केस में अगर थर्ड वाला केस देखा जाए तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा, ये देखिएगा, यहाँ से जनरल सोल्यूशन अगर निकालें, जनरल सोल्यूशन 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई/2 माइनस थीटा, 3 थीटा इक्वल टू, यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा, n प्लस 1/2, ये n प्लस 1/2, यहाँ से थीटा इक्वल टू पाई/3 इंटू n प्लस 1/2। ये आपका आंसर होगा। तो ये सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, 5, बाकी सब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये सब आपको हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ये आप करिएगा। एक्सरसाइज यहीं से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, नया चैप्टर होगा, क्योंकि साइन कोसाइन आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसके बाद से आपको पढ़ना क्या है, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये दोनों चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास।